जय हिंद ऑल ऑफ यू। दिस इज डायमेंशनल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको रीजनिंग में डाइस चैप्टर पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में क्या पढ़ाऊंगा गाइस? डाइस चैप्टर पढ़ाऊंगा। डाइस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, काफ़ी दिक्कत रहती हैं। आज एक ही लेक्चर में या फिर एक लेक्चर या दो लेक्चर में आपको कंप्लीट डाइस पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कमाल से। ठीक है गाइस, तो मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ डाइस। ठीक है, डाइस इन द सेंस पासा। डाइस इन द सेंस पासा। एक्चुअली पासा होता क्या है? हम सभी ने लूडो खेला है। लूडो में जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हम बार बार थ्रो करते हैं, उसको हम डाइस कहते हैं, उसको पासा कहते हैं। उसमें 1 से 6 नंबर तक क्या होते हैं? नंबर्स इंक्लूड होते हैं। 6 नंबर से ना तो ज्यादा होते हैं 1 से, ना ही कम नंबर होते हैं। एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर होते हैं? 1 to 6 होते हैं। ठीक है गाइस, 1 to 6 होते हैं। तो 1 to 6 नंबर इंक्लूड होते हैं पासे में हमारे। ठीक है, पासा कुछ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से। ये पासा है। ठीक है, ठीक। अब पासा होता क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें 1 से 6 नंबर तक नंबर इंक्लूड रहता है। ना तो 6 से ज्यादा होते हैं, ना ही कम, ना ही 1 से कम होते हैं। लाइक 1 से कम तो 0 होता है, 0 उसमें इंक्लूड ना हो। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं, यानी कि पासा कहते हैं। बेसिकली पासा हमारा दो टाइप का होता है। बेसिकली पासा हमारा दो टाइप का होता है। एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, जिसे कहते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक जनरल डाइस होता है। एक स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस। ठीक है गाइस, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस। ठीक है गाइस, हम सभी को पता है स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस को हम कहते हैं मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस को क्या कहते हैं हम? मानक पासा। और जनरल डाइस को कहते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा। ठीक है गाइस, अब इन दोनों की शर्तें क्या होती हैं? इन दोनों की शर्तें होती हैं, डेफिनेशन नंबर 1। इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसकी अपोजिट साइड, जिसकी अपोजिट साइड, यानी कि एडिशन ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू 7। इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड, जैसे कि आपने डाइस देखा होगा, उसके विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है? विपरीत सतहों का योग किसके बराबर? 7 के बराबर। तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड डाइस। जैसे एग्जांपल 3 + 4 किसके बराबर? 7 के बराबर। एक साइड 3 है, इसकी विपरीत सतह, साइड नहीं सॉरी, एक सतह 3 है और दूसरी सतह कितनी हो? 4 हो। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 पॉसिबल है। मतलब समझ में आ गया? स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है? 7 होता है। जस्ट अपोजिट, यहां पे क्या कर देंगे? जस्ट अपोजिट। डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डाइस, we can say if the addition of opposite side is not equal to 7, विपरीत सतहों का योगफल, विपरीत सतहों का योग कितना नहीं होता? 7। विपरीत सतहों का योगफल जिसमें 7 ना हो, वो हमारा क्या कहलाएगा भाई? सामान्य पासा कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा? सामान्य पासा। दूसरी डेफिनेशन क्या है?
समान समान सतहों का योगफल कितना हो, 7 हो। अब समझो, समान सतह होती है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट फेस, एडजेसेंट सरफेस या फेस, एडजेसेंट सरफेस लिख लो फेस की जगह, एडजेसेंट सरफेस, द एडिशन ऑफ एडजेसेंट सरफेस, एडिशन ऑफ एडजेसेंट सरफेस इज इक्वल टू 7। ये तुम्हें जो दिख रही है ये एडजेसेंट सरफेस है, ये एडजेसेंट सरफेस है, ये एडजेसेंट सरफेस है। ठीक है गाइस, समझो। ठीक है गाइस, देखो 2 3 1 ये है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, 3 4 2 ये है हमारा जनरल डाइस। कैसे है, देखो ये जो सतह होती हैं ये समान सतह होती हैं, ये समान सतह होती हैं, ये समान सतह होती हैं, इसके पीछे विपरीत सतह होती हैं, इसके पीछे कौन सी होती हैं, विपरीत सतह होती हैं, ये समान सतह होती हैं। देखो समान सतहों का योगफल, समान सतहों का योगफल कितना है, 7 है, 3 + 4 कितना हो गया, 7। ठीक है, या मैं इसको इस तरह से लिख दूं, 5 लिख दे रहा हूं। देखो 2 + 5 = 7, ये समान सतहों का योगफल है गाइस। सॉरी, किसका योगफल है, समान सतहों का योगफल 7 है। यहां समान सतह कौन सी है, 2 + 1 is not equal to 7। दिस इज देखो सेकंड डेफिनेशन इसकी अपोजिट हो जाएगी, समान सतहों का योग नॉट इक्वल टू 7। बोलो भाई, जबकि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत होगा 4, तो ये 7। मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई है, बहुत कमाल की डेफिनेशन है, क्लियरली एक बार और समझ लो। एक ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतहों का योगफल कितना हो, 7 हो, विपरीत सतह इन द सेंस 3 के पीछे क्या होगा, 4, 100% 4 होगा, जिनका योगफल कितना होगा, 7। अगर तुम्हें नहीं पता 3 के विपरीत क्या होता है, तो तुम्हें डेफिनेशन तो पता है ना, 3 + x = 7, तो x = 7 - 3 x = 4 आ रहा है। इसका मतलब इसके पीछे कौन सी सतह है, इसके पीछे इसकी विपरीत सतह है, जिसका नंबर कौन सा होगा, 4 नंबर होगा। 1 के विपरीत लगा लो, 1 + x = 7। भाई डेफिनेशन ये फुलफिल होगी, बोलो। ये डेफिनेशन ये कहती है कि विपरीत सतहों का योगफल 7 है, तो विपरीत सतह, एक सतह ले ली 1 और इसके पीछे x मान ली, इक्वल टू 7 कर दिया हमने। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे अब, नंबर 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। ठीक है गाइस, करते हैं। 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, x = 7 - 1 कितना आ रहा है, 6। x का विपरीत कैसा हो गया, 6 नंबर हो गया। डेफिनेशन नंबर 1 कंडीशन फुलफिल कर रही है कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है। डेफिनेशन नंबर 2 ये फुलफिल कर रही है कि स्टैंडर्डाइज कौन सा होता है। इसी तरह डेफिनेशन नंबर 1 ये फुलफिल कर रही है कि जनरल डाइस कौन सा होता है। डेफिनेशन नंबर 2 ये फुलफिल कर रही है कि जनरल डाइस क्या होता है। तो डेफिनेशन पे विशेष फोकस रखें। मैंने 2 डेफिनेशन बताई हैं आपको दोनों डाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप अच्छे से इसको समझ सकेंगे। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पासा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 100% इसमें से पूछा जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से वीडियो को देखें, क्वालिटी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई है, ठीक है गाइस। जनरली किताबों में एक एक डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है।
तो आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है गाइस, ओके, इतना उतार लो। ठीक है गाइस, मिटा रहा हूं। अब क्या पूछता है वो, विपरीत सतहों पे नंबर पूछेगा या समान सतहों पे नंबर पूछेगा। ठीक है, पूछेगा इनमें से कौन सा क्या है, मतलब इनमें से स्टैंडर्ड डाइस कौन है और जनरल डाइस कौन है। ठीक है, आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड डाइस कौन है, जनरल डाइस कौन है। वंस अगेन दिस इज डायमेंशनल ट्यूटोरियल। ओके गाइस, आपको मैथ और रीजनिंग या सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो तो कमेंट करिएगा, मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा उसका। ठीक है गाइस, तो अगली बात करते हैं हम कि किस तरह से हम नंबरों को अपोजिट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सपोज दैट मेरे पास ये 4 डाइस दे रखे हैं, मेरे पास 4 डाइस दे रखे हैं। ठीक है गाइस, जिसमें नंबर इंक्लूड है। ठीक है, मैं नंबर इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, 2 3 4। ठीक है गाइस, 1 1 5 1 5 6 2 2 4 1 2 3 4 5 यहां पे रख दो, 1 रख दो। ठीक है गाइस, ठीक है, 3 6 और 5 रख दो। ठीक है, अब जैसे मुझे आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन जनरल डाइज है, कौन स्टैंडर्ड डाइज है, यानी कि कौन मानक पासा है और कौन जनरल पासा है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइज और जनरल डाइज। ठीक है, अब देखो इनकी एडजेसेंट साइड कैसी है, एडजेसेंट साइड नहीं, एडजेसेंट सरफेस कैसी है, तो ये जनरल डाइज हो गया। बोलो, एडजेसेंट सरफेस का एडिशन कितना है, 7 के बराबर है। 6 और 1 कितना हो गया, 6 और 1 7 हो गया, ये भी जनरल डाइज है। देखो गाइस, ये देखो, ये इसकी क्या है, एडजेसेंट सरफेस इज नॉट इक्वल टू 7, वी कैन से स्टैंडर्ड डाइज। ये देखो, ये देखो, ये भी हमारा कैसा हो गया, स्टैंडर्ड डाइज, यानी कि समान सतहों का एडिशन किसके इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 7। समान सतह इज नॉट इक्वल टू 7, समान सतह। कोई एक डेफिनेशन से ही तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अंतर बता सकते हो कौन समान डाइज है, कौन जनरल डाइज है और कौन स्टैंडर्ड डाइज है। ठीक है, ओके गाइस, तो अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें से हम पूछें कि 5 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा। तो रूल नंबर 1, जब एक नंबर कॉमन हो, जब एक नंबर कॉमन हो तो उसके लिए रूल नंबर 1 क्या कहलाता है। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है गाइस, और शेयर भी कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो मैं 2 रूल बताने वाला हूं। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम स्टैंडर्ड डाइज और जनरल डाइज पढ़ रहे हैं।
स्टैंडर्डाइज को पहचानने की डेफिनेशन लिखी और उनको पहचाना कौन स्टैंडर्डाइज है कौन जनरलाइज है। इसके अलावा ये जो पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं ओपन डाइज का पढ़ा रहा हूं, सॉरी क्लोज डाइज का पढ़ा रहा हूं। किसका? क्लोज डाइज। इसके अलावा एक होता है ओपन डाइज। ओपन डाइज गाइज मैं सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट सिर्फ और सिर्फ किस पे है? क्लोज डाइज पे, मतलब बंद पासे पे। बंद पासा ये क्या होता है? खुला पासा। तो मैं बंद पासे की बात कर रहा हूं। बंद पासे में मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि 4 स्थितियां दे रखी हैं और जो कैसी हैं बंद पासे की स्थितियां हैं, इनमें 5 का अपोजिट बताओ, 3 का अपोजिट बताओ और 4 का अपोजिट बताओ। ठीक है गाइस, तो हम सबका निकालेंगे रूल नंबर 1 से। जब एक नंबर कॉमन हो, जब एक नंबर कॉमन हो, यहां पे देखो इन 2 डाइस को उठा लो, इन 2 डाइस को उठा लो, यहां पे एक नंबर कॉमन है। एक नंबर का कॉमन का मतलब नहीं है यहां एक भी हो सकता है, 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है गाइस, यहां कोई भी नंबर कॉमन हो सकता है। जैसे कि मैं पहला डाइस और ये वाला डाइस उठा लूं, ठीक है, तब भी हम आराम से कर सकते हैं। देखो यहां कौन सा नंबर कॉमन है? 3 कॉमन है, यहां 3 कॉमन है, तो 3 लिखा और हम कैसे चल देंगे? क्लॉकवाइज उठा लेंगे चीजों को। 3 के साथ कौन है? 5, 5 के साथ कौन है? 6। इसी तरह हम यहां से क्लॉकवाइज चले, 3 के साथ 4, 4 के बाद में कौन सा है? 2। तो ये जो नंबर निकल के आते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर होते हैं भाई। ये कैसे होते हैं? अपोजिट नंबर। और जो इन नंबर्स में दिखता नहीं है, यानी कि 1 से 6 दिखता है ना, तो 1 से 6 में जो नंबर बचता है वो इस कॉमन नंबर का जो नंबर ना होता है वो वाला नंबर होता है। ठीक है गाइस, तो 6 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 2 और 5 का अपोजिट 4। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? अब इन दोनों डाइस को उठा ले रहे, इन दोनों डाइस को उठा लेते रहे। देखो क्लॉकवाइज चलो, 4 2 4 2। ठीक है, अब 1 कॉमन है, देखो 1 से उठाओ, 5 6 5 6। देखो 2 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 4 का अपोजिट 5। सेम आ रहा है? बोलो सेम आ रहा है। बचा कौन सा? 3। अगर आपको यहां दिख नहीं रहा हो तो यहां पे कर दे रहा हूं। देखो इनमें चल रहे हैं हम, इस वाले में और इस वाले में। 1 4 2 करते हैं भाई। 5 6 5 6, 2 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 3। क्या सेम आ रहा है? बोलो। तो तुम चार ऑप्शन दे रखे होंगे, कहने का मतलब 4 स्थितियां दे रखी होंगी। तुम्हारा मन है कोई 2 उठा लो, कोई आखिरी के 2 उठा लो, कोई बीच के 2 उठा लो, या पहला या लास्ट उठा लो, जिससे मन करे। बस कंसेप्ट क्या है? रूल नंबर 1 क्या है सीखने का? रूल नंबर 1 है कि जब 2 नंबर एक नंबर कैसा हो? कॉमन हो। जब एक नंबर कॉमन हो तब हम कैसे काम करेंगे। ठीक है गाइस, रूल नंबर 2 बताने जा रहा हूं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है भाई? रूल नंबर 2, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख सकते हो। रूल नंबर 1, जब एक नंबर कॉमन हो, तो मैंने ये पूरी कथा सुनाई है आपको, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। रूल नंबर, जब 2 नंबर तुम्हारे कैसे हो? कोई भी 2 नंबर तुम्हारे कैसे हो? कॉमन नंबर हो। ठीक है गाइस, जब 2 नंबर तुम्हारे कॉमन हो तब तुम किस तरह से करोगे? ठीक है गाइस, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो ध्यान से समझना भाई। 2 नंबर किस किस में कॉमन है बता दो। 2 नंबर किस किस में कॉमन है? 2 नंबर कॉमन मुझे दिख रहे हैं 2 4 2 4। देखो भाई, पहला और तीसरे पासे में 2 नंबर कॉमन दिख रहे हैं। बोलो भाई, तो 2 नंबर जहां पे भी कॉमन दिख जाए,
जो तुम्हारे नंबर बचेंगे, यहां कितना बच रहा है 3, यहां कितना बच रहा है 1, तो 3 का अपोजिट 1, सीधे सीधे 3 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट और 4 का अपोजिट। अब इसमें कौन से नंबर इनविजिबल है बोलो? या तो 5 होगा या 6 होगा, इसका या 5 होगा या 6 होगा। अब दो नंबर के विपरीत नंबर कौन सा होगा? या 5 या 6। 4 नंबर का विपरीत कौन सा होगा? 5 या 6। आइदर और की कंडीशन बनेगी भाई, या तो 5 या तो 6, या तो 5 या तो 6। किसके लिए? 4 के लिए। ये किसके लिए? 2 के लिए। बात समझ में आ गई भाई? दो कंसेप्ट बड़े खतरनाक कंसेप्ट हैं, ठीक है, जो सब में लगते हैं, सब में काम करते हैं, लेकिन आपको अच्छे से बने रहना, समझे रहना है। कोई भी त्रुटि हो तो बता देना, माफी चाहता हूं। फिलहाल में मैंने एक पार्ट आपका कंसेप्चुअली कंप्लीट करा दिया है। इसमें 2 ही रूल लगते हैं, 2 रूल से तुम्हारा बंद यानी कि बंद पासा क्लोज डाइस कंप्लीट हो जाता है। मैं कल वीडियो लेके आऊंगा ओपन डाइस की, ठीक है गाइस? वेट करिएगा, इंतजार करिएगा। थैंक यू सो मच। ओके।